डिलाइट है इस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो पाकिस्तान को लेकर जो है इस समय काफी सारी खबरें देखने को मिल रही हैं और इस तरह की संभावना जताई जा रही है कि बहुत जल्द जो पाकिस्तान है वो कई टुकड़ों में बंटने वाला है। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान पहली बार बटा है, इससे पहले पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में बटा था। पूर्वी पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र था उसमें नया देश बन गया था। अब जो संभावना जताई जा रही है, जो बाकी क्षेत्र पाकिस्तान के पास बचा है उसमें भी कई सारे टुकड़े देखने को मिल सकते हैं। इन सारी चीजों को लेकर हम लोग गहराई से बात करने वाले हैं और इस संभावना को भी देखेंगे कि ये जो न्यूज है ये कब तक वास्तविक न्यूज के तौर पर देखने को मिल सकती है। सबसे पहली चीज तो मैं आप लोगों को बता दूं कि पाकिस्तान को अगर आप लोग थोड़ा सा इस नजरिए से मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पहले पाकिस्तान आपको पता है कि जो जब आजाद हुआ था तब वो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के तौर पर भी देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम आगे चलकर देखें कि किस तरीके से 1971 में बांग्लादेश का गठन होता है और बांग्लादेश को बनाने में भारत की सबसे बड़ी भूमिका रहती है। उसका कारण ये भी रहता है, देखो राष्ट्रीय सुरक्षा तो महत्वपूर्ण है ही है, लेकिन उसके अलावा ये भी चीजें हैं कि हम गलत होता नहीं देख सकते हैं। बांग्लादेश जो पूर्वी पाकिस्तान था पहले, वहां पर बड़े स्तर पर मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा था और भारत जैसा लोकतंत्र जो है उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अब बात यह है कि चलो वो तो पुरानी कहानी थी, इतिहास था। अब क्या है, बलूचिस्तान को लेकर आप लोग जानते हैं कि बहुत संघर्ष जो है लंबे समय से चलता रहा है। बलूचिस्तान के लोग कहते हैं, बलूचिस्तान के नेता ये बात कहते हैं कि पाकिस्तान ने इसको आजादी के बाद अवैध रूप से कब्जा रखा था। बलूचिस्तान को आजादी दी गई थी, स्वतंत्र देश के तौर पर या रियासत के तौर पर मान्यता दी गई थी, लेकिन पाकिस्तान ने उसको अवैध रूप से कब्जा लिया। ये बातें हमेशा से ही बलूचिस्तान के लोग कहते रहे और बातें यहां तक बढ़ती रही हैं क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कुछ समय पहले हम लोगों ने बात की थी कि पाकिस्तान की एक ट्रेन को भी बलूच विद्रोहियों ने जो है कैप्चर कर लिया था। हालांकि बाद में पाकिस्तान की आर्मी ने उस चीज को जो है या उस उन लोगों को छुड़ा लिया था, बंधकों को छुड़ा लिया था। लेकिन बात यह है कि ये मैटर बहुत ज्यादा गर्मा गया है। उसका एक कारण ये है, अगर आप लोग थोड़ा सा इसको भी हम लोग बाद में देखते हैं, इस इनके बारे में अगर आप लोग जानते हो, ये पाकिस्तान के यंग बलूच नेता हैं जिनका नाम है मीर यार बलूच। ये इस समय आंदोलन के सबसे फ्रंट पर हैं, है ना, मीर यार बलूच जो हैं। और इनके बारे में दो तीन बातें मैं आप लोगों को बता दूं। एक तो जो इनके मार्गदर्शक हैं वो सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह जैसे लोग हैं। दूसरा, ये भारतीय प्रधानमंत्री के कट्टर समर्थक, मतलब उनको बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। कई बार गुहार लगा चुके हैं उनसे कि आप जो हैं बलूचिस्तान के संघर्ष के लिए बातें करी। ये जो मीर यार बलूच हैं, इन्होंने बार बार जब अभी भारत और पाकिस्तान के बीच में टकराव था तो इन्होंने बोला था कि बलूचिस्तान के क्षेत्र को भारत के अगेंस्ट जो है इस्तेमाल ना किया जाए। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि भगत सिंह को बहुत ज्यादा मानते हैं, ये सुभाष चंद्र बोस के बहुत ज्यादा प्रशंसक रहे। भारतीय प्रधानमंत्री से इन्होंने कुछ कुछ बातें जो हैं ट्वीट के माध्यम से कहने की कोशिश की है। इन्होंने कहा है कि भारत को बलूचिस्तान के लिए अब आगे आ जाना चाहिए और हम भारत से आग्रह करते हैं कि बलूचिस्तान को आजाद करवाए। एक तो ये चीज, दूसरा कई सारे ट्वीट उन्होंने किए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि इस्लामाबाद के अगेंस्ट अब नहीं बलूचिस्तान रहना चाहता, बलूचिस्तान ने अपनी स्वतंत्रता को घोषित कर लिया है। ये अभी लेटेस्ट चीजें मैं आप लोगों को पिछले एक हफ्ते में जो कुछ घटित हुआ है उसके बारे में अपडेट दे रहा हूं। इसका मतलब ये है कि बहुत जल्द संभावना है कि बलूचिस्तान, इवन आप मानोगे नहीं, ये जो नेता हैं, यंग नेता हैं जिनके बारे में अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इन्होंने अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से भी गुहार लगाई कि आप जो है बलूचिस्तान को अलग देश के रूप में मान्यता प्रदान कर दें। ठीक है, और इसमें सबसे बड़ा सहयोग जो है भारतीय प्रधानमंत्री का मांगा है या भारत का मांगा है कि भारत ही इस चीज को थोड़ा, जिस तरीके से इवन जो ये मीर बलूच हैं, इन्होंने ये बात बोली कि भारत ने पहले बांग्लादेश को भी आजाद करवाया है ना, तो अब भारत को बलूचिस्तान में क्या प्रॉब्लम है, भारत को बलूचिस्तान के लिए भी थोड़ा सा आगे आना चाहिए और पाकिस्तान के साथ थोड़ा संघर्ष अगर करना भी पड़े बलूच लोगों के लिए तो भारत को उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। अब बात यह है कि आप कहोगे सर चलो ठीक है, बलूचिस्तान का कॉन्सेप्ट समझ में आता है, उससे पहले पूर्वी पाकिस्तान का समझ में आता है, उसके अलावा कहानी कहां पर है और कौन से भाग जो हैं हो सकते हैं जिसमें पाकिस्तान जो है बटने को सिचुएशन में हो सकता है। सबसे पहले आप इस मैप को देखिए, दिल पे नहीं लेना है, ये सिर्फ दिखाने के लिए है। ये पूरा क्षेत्र हमारा है, पहले भी हमारा ही था, अब भी हमारा ही है, आने वाले टाइम में भी ये हमें मिलकर ही रहेगा। लेकिन सिर्फ मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देख रहे हैं कि कौन कौन सा क्षेत्र अभी किसने कैप्चर कर रखा है। अगर हम ये क्षेत्र की बात करें तो ये आपको पता है कि ये हमारे लद्दाख डिवीजन का हिस्सा है जिसको चीन ने अवैध रूप से कब्जा रखा है, जिसको हम लोग अक्साई चीन के तौर पर जानते हैं।
दूसरा, ये वाला पूरा क्षेत्र अभी भारत के नियंत्रण में है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें, ये वाला जो पूरा क्षेत्र है ये पाकिस्तान ने जो है कब्जा रखा है इलीगल रूप से, है ना। आपको पता है हरि सिंह जो थे उस समय जम्मू कश्मीर रियासत के महाराजा थे, उन्होंने अंगीकार पत्र भारत के साथ साइन किया था, लेकिन पाकिस्तान ने वहां पर कबीलाई हमला करके लगभग 40% के आसपास के क्षेत्र को अपने पास रखा हुआ है। ये वाला जो क्षेत्र है जानबूझ के पाकिस्तान ने चीन को दे दिया, ताकि चीन का इस क्षेत्र में इंटरेस्ट अगर क्रिएट होगा तो भारत कभी भी पाकिस्तान पर हमला पीओके को लेकर नहीं कर पाएगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, पहले की बातें मुझे नहीं पता है, लेकिन वर्तमान में भारत की जो विदेश नीति है उसके सेंटर में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर देखने को मिल रहा है। मैं पहले विदेश मंत्री की बातें हम लोग देख चुके हैं, एनएसए की बातें आप लोगों ने सुनी होंगी, लेकिन इस बार भारतीय प्रधानमंत्री ने इस चीज का जिक्र किया है कि पाकिस्तान से तब तक कोई बात नहीं होगी जब तक वो आतंकवाद को नहीं रोकेगा और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हमें वापस नहीं करेगा। ये बहुत बड़ा बयान है जो भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया है कि आप जब तक पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को वापस नहीं करोगे तब तक आपसे कोई बातचीत नहीं होगी। इवन एनएसए बार बार बोल चुके हैं कि जिस दिन समय अच्छा रहा, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो भारत के हैं उन्होंने भी बार बार बोला है कि जिस दिन समय भारत के लिए अच्छा रहा उसी दिन पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को वापस हासिल कर लिया जाएगा। इसका मतलब ये वाला क्षेत्र भी भारत के पास आने वाला है जो पाकिस्तान ने अभी तक अपने पास जो है कब्जाया हुआ है। अक्साई चीन को लेकर अभी शायद चीजें थोड़ी डिले हो सकती हैं, लेकिन एक ना एक दिन भारत की विदेश नीति एकदम क्लैरिटी से कहती है, भारत की पॉलिसी है ये कि ये हमारा क्षेत्र है, आज ना कल चीन को हमें इसको वापस करना ही पड़ेगा। तो अगर पाकिस्तान में एक तरफ अगर हम लोग बात करें, अगर पाकिस्तान की अगर हम लोग बात करें कि एक तरफ बलूचिस्तान वाला जो सेगमेंट है ये बढ़ता है, दूसरी तरफ पाकिस्तान में अगर हम लोग पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो हमारा हिस्सा ही है ना, हमारा ही क्षेत्र है, अगर हम वो पाकिस्तान के कंट्रोल से वापस ले लेते हैं तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर कितने सारे टुकड़े हो सकते हैं, है ना। पाकिस्तान के पास बचेगा क्या? आईएमएफ जो है उससे उसने फंडिंग ली है, अब बातें सुनने को आ रही है कि शायद वर्ल्ड बैंक भी उसको सपोर्ट करने वाला है। आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर ये संस्थाएं पाकिस्तान को क्यों सपोर्ट करती हैं? सब जानते हैं, इवन पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान जो है आतंकवाद को प्रमोट करता है, उसके बावजूद भी इसको फंडिंग मिलती है। उसका कारण आप जियोपॉलिटिकल स्तर पर भी दे सकते हैं, जियो स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो सुपर पावर्स हैं वो किस तरीके से प्यादे की तरह पाकिस्तान का इस्तेमाल करते हैं, उस नजरिए से भी आप लोग इसको समझ सकते हैं। आप लोग जानते हैं कि भारत की ग्रोथ से कोई भी देश ज्यादा खुश नहीं होता है ना, चाहे वो अमेरिका क्यों ना हो, चीन क्यों ना हो, रूस क्यों ना हो, है ना। भारत अगर ज्यादा तेजी से ग्रो करता है, हो सकता है एक कदम पर रूस अच्छा मानता हो, क्योंकि वो चाहता है कि भारत के साथ आर्थिक रिलेशन जो है बढ़े, है ना। लेकिन चीन तो कतई नहीं चाहता और अमेरिका भी कतई नहीं चाहता कि भारत ज्यादा ग्रो करे, है ना। भारत लिमिटेड रहेगा तो अमेरिका की वैल्यू बनी रहेगी, और चीन तो एशिया में कतई कोई दूसरा प्रतिद्वंदी चाहता ही नहीं। ऐसी सिचुएशन में ये सुपर पावर्स जो है ना पाकिस्तान को मजबूत बनाकर रखती हैं, पाकिस्तान को स्पॉइल नहीं होने देती, पाकिस्तान को फंडिंग करते रहते हैं, ताकि भारत पर थोड़ा सा ना केवल सैन्य माध्यम से प्रेशर बनाया जा सके। आप खुद सोच के देखिए ना, हमारे पास राफेल आता है, उससे पहले पाकिस्तान के पास F-16 आ जाता है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब तो यही है ना कि पाकिस्तान को भारत से नीचे नहीं देने जाना चाहते वो लोग, हमेशा उसको बराबर रखना चाहते हैं या थोड़ा ऊपर रखने की कोशिश करते हैं, ताकि भारत पर थोड़ा मोरल प्रेशर भी क्रिएट किया जा सके। लेकिन उनकी ये जो नापाक इरादे हैं वो बहुत लंबे समय तक नहीं चलने वाले हैं। अब समय जो है पाकिस्तान का लगभग खराब आ चुका है। अगर पाकिस्तान में बलूच विद्रोह काफी हद तक सक्सेसफुल रहता है तो कहीं ना कहीं पे भारत के लिए ये बहुत अच्छी चीज होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।